हाय फ्रेंड्स, मैं अमरजीत एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे आय व्यय एवं बचत पे आधारित प्रश्न। बड़े ही आसानी से बिना XYZ माने इस सवाल को हम लोग डील कर लेंगे। आते हैं सवाल पे। सवाल है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता हो, प्रत्येक मतलब कि दोनों, प्रत्येक का मतलब सब के बारे में हो रहा है और दोनों, प्रत्येक 800 रुपया बचाता हो तो ए की आय क्या है। देखते हैं सवाल को। दिया हुआ है एक ए है और एक बी है। आय का अनुपात दिया हुआ है, पहले कितना दिया हुआ है, आय का अनुपात 5:4, मतलब कि ए का आय 5 और बी का आय 4। सवाल से लिख दिए। फिर आते हैं तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। खर्च का अनुपात 3:2 है, वो भी लिख देते हैं। खर्चा और व्यय दोनों एक ही बात है। 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता हो, प्रत्येक का मतलब दोनों, कितना बचा रहा है तो 800 रुपया। अब हम देखेंगे ए कमा रहा है 5, खर्चा कर रहा है 3, ए तो 2 बचा रहा है। हमारे अनुसार ए तो 2 बचा रहा है। अब बी के बारे में आएंगे। बी कमाता है 4, खर्चा करता है 2, बी भी 2 बचा रहा है। और ये दोनों गैप बराबर होना चाहिए, ये दोनों गैप बराबर होना चाहिए। और जिस सवाल का गैप बराबर नहीं होगा वो सवाल हम आपको बताए हुए हैं, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी 2 बचा रहा, ये भी 2 बचा रहा, तो लिखेंगे हमारे अनुसार तो 2 बचा रहा है, लेकिन सवाल बोला था 2 नहीं 800। हमारे अनुसार 2 बचाया, सवाल के अनुसार 800, तो 1 बराबर 400 हो जाएगा। 2 से 800 काट देंगे तो 1 बराबर 400 हो जाएगा। और जो पूछा है उससे खींच देंगे। ए का आय पूछा है तो 5, ए का 5 गुने 400। ए का आय हो जाएगा 2000। अगर बी का आय पूछता तो इस 4 से खींच देते, 4 गुने 400, मतलब कि बी का आय हो जाता 1600। बड़े ही आसानी से ऐसे सवाल को हम लोग बना लेंगे। आते हैं अगले सवाल पे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है एकदम सेम है, उस टाइप का दो एक टाइप का हम 2 सवाल बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, पूरा कंफ्यूज क्लियर रहे। ठीक है, अगला सवाल है उसी टाइप का है। पी तथा क्यू का आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक का बचत 6000 है, यदि प्रत्येक का बचत 6000 सेम है, प्रत्येक का बचत 6000 है, तो उनकी आय क्या क्या है। एकदम वैसा ही सवाल है, बना लेंगे हम लोग बड़े आसानी तरीका से। देखिए कैसे बनाते हैं। सो यहाँ है P और है Q। आय का अनुपात दिया हुआ है, हम भी लिख दिए। आय 3:4 है। P का आय 3 और Q का आय 4 सवाल में दिया था। फिर तथा व्यय का अनुपात 2:3 है। फिर हम लिख देंगे व्यय 2:3। सवाल बोला है आय का अनुपात 3:4 और व्यय का अनुपात 2:3। यदि प्रत्येक का बचत 6000 है, प्रत्येक का बचत 6000 है, एकदम सेम है, दोनों का बात है। प्रत्येक का बचत 6000 है। हम देखेंगे P कमाता है 3, खर्चा करता है 2। अच्छा, पहले इसको लिख लेते हैं कि प्रत्येक का बचत जो है 6000 रुपया है। देखेंगे P कमा रहा है 3, खर्चा कर रहा है 2, P तो 1 बचा रहा है। हमारे अनुसार Q कमा रहा है 4, खर्चा कर रहा है 3, Q भी 1 बचा रहा है। गैप एकदम बराबर है, गैप एकदम बराबर है। और कोई सवाल में गैप बराबर नहीं होगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं, किसी सवाल में गैप बराबर नहीं होगा तो हम गैप को बराबर करेंगे। कैसे गैप बराबर करेंगे, हमारा पिछला वीडियो है, उसमें हम एक बात बताए हुए हैं कि जब गैप बराबर ना हो तो गैप कैसे बराबर करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको। हमारे अनुसार ये भी 1 और ये भी 1 बचत कर रहा है, तो लिखेंगे हमारे अनुसार तो प्रत्येक का बचत 1 है, लेकिन सवाल बोला था 1 नहीं 6000। 1 और 6000 हो ही गया, तो आय निकाल देना है। तो P की आय हो जाएगा 6000 गुने 3।
3 गुने 6000, P का आय हो जाएगा 18,000 और Q का आय हो जाएगा 4 गुने 6000 मतलब कि 24,000। एकदम क्लियर होगा, आप लोग को एकदम समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं ऐसे सवाल पे जिसका, ऐसे सवाल में, इस सवाल में था यदि प्रत्येक का बचत 6000 है। अब ऐसा सवाल आएगा जिसमें दोनों का बचत अलग अलग रहेगा, तो वैसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ये पहला टाइप था आय व्यय एवं बचत पर, आते हैं दूसरे टाइप पे। चलिए आते हैं ये दूसरा टाइप पे, एकदम आसानी से इसको बना लेंगे हम लोग। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है एवं उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 तथा 900 रुपया की बचत करता है तो उनकी आय क्या क्या है। इससे पहले वाले टाइप में देखे थे प्रत्येक का बचत 2000 था या 4000 था, मतलब दोनों का बचत सेम था। ये सवाल में, ये सेकंड टाइप में दोनों का बचत अलग अलग है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये सवाल में हमसे जो निकालने के लिए बोलेगा ना उसको ऊपर लिखेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो निकालने के लिए बोले उसको ऊपर लिखेंगे। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आय निकालना है, तो आय का अनुपात ऊपर लिखेंगे। अगर हमें व्यय निकालना रहता तो व्यय का अनुपात ऊपर लिखते, ठीक है। इसमें हमें आय निकालना है तो आय का अनुपात ऊपर लिखेंगे, लिखते हैं आय। एक आदमी है, छोड़िए कोई आदमी, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, मान लेते हैं, ठीक है। अब दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, तो लिख देते हैं 5:3। आय का अनुपात 5:3 लिख दिए। फिर एवं उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। फिर व्यय लिख देते हैं 9:5 लिख दिए। उसके बाद यदि वे क्रमशः 1300 तथा 900 रुपया का बचत करता है, दोनों का बचत अलग अलग है। इस सवाल को कैसे लिखेंगे, 1300 रुपया और 900 रुपया। पहला जो है 1300 रुपया बचाता है, यहाँ पे लिखेंगे पहला का बचत, और दूसरा का बचत हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद एकदम आसानी सा एक ट्रिक है, उसको अपनाएंगे। ऐसे लिखने के बाद करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 9 गुने 3 मतलब 27 और 5 गुने 5 25। 9 गुने 3 27, 5 गुने 5 25। फिर नीचे क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे। 9 गुने 900, इसका मतलब कि 8100। फिर 1300 गुने 5, इसका मतलब कि 6500। एकदम ध्यान से समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 9 गुने 3 यहाँ 27, 5 गुने 5 ये 25 हो गया। फिर 5 गुने 1300 6500, 9 गुने 900 8100। ऐसे लिखने के बाद ये गैप देखेंगे ऊपर का, 25 और 27 के बीच 2 का गैप, और यहाँ पे 6500 और 8100 इसके भी बीच का गैप देखेंगे, तो इसके बीच का गैप हो जाएगा 1600। इसके बीच का गैप हो जाएगा 1600, ठीक है। इसके बीच का गैप हो गया 1600, तो एक बराबर हो जाएगा 800। 2 से 1600 काट देंगे तो एक बराबर हो गया 800। उनकी आय निकालना था तो ए के आय से खींच देंगे ये 5 गुने ये वाली 800, मतलब कि ए का आय हो गया 4000, और इसका बी का अगर आय निकालना है तो ये 3 गुने ये वाली 800 मतलब कि 2400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और सवाल बता देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं सेम टाइप का। चलिए सेम टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखते हैं सवाल। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 तथा 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या क्या है। एकदम ध्यान में रखिएगा, जो निकालना है उसी को ऊपर रखेंगे। हमको आय निकालना है तो आय का अनुपात लिखेंगे ऊपर। आय का अनुपात क्या है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है,
तो आय का अनुपात लिख देते हैं ऊपर 5:3 लिख दिए। उसके बाद व्यय का अनुपात 9:5 है, फिर नीचे लिख देंगे व्यय का अनुपात 9:5 है, लिख दिए। इसके बाद सवाल में यदि वे क्रमशः 2600 तथा 1800 की बचत करते हैं, मतलब एगो 2600 और दूसर का 1800, ऐसे लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 9 गुने 3 यहाँ 27, 5 गुने 5, 5 गुने 5 यहाँ हो जाएगा 25। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2600 गुने 5, इसको लिख देंगे 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, 130 पर 2 0। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 18 नमा 162 पर 2 0। ऐसे लिखने के बाद देखेंगे पहले ऊपर के गैप कितना है भाई, तो 2 है। फिर देखेंगे नीचे का गैप कितना है, तो 16,200 है, यहाँ 13,000 है। इसका मतलब कि नीचे का गैप तो 3200 है। 16,200 में से 1300 घटा देंगे दोनों का अंतर, तो 3200 हो जाएगा। तो 1 बराबर 1600 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे। अब आय निकालना है, तो ए का आय निकालना है, तो 5 गुने 1600, 5 गुने 1600 मतलब कि ए का आय हो जाएगा 8000। अब बी का आय निकालना है तो 3 गुने 1600, 3 गुने 1600 मतलब कि बी का आय हो जाएगा 4800। एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी बढ़िया सवाल था। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये जो सवाल होगा संपूर्ण पृथ्वी वाला, ये संपूर्ण पृथ्वी वाला और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वाला, ये काफ़ी मतलब अच्छा सवाल है। हम लगभग 4 साल से पढ़ा रहे हैं। अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन पेंडिंग होता है, लेकिन आज के बाद कभी नहीं होगा। संपूर्ण पृथ्वी वाला चाहिए आय व्यय वाला, कोई पेंडिंग होगा ही नहीं। उसको ही बढ़िया बड़े आसानी से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। आते हैं अगले टाइप पे। चलिए आते हैं अगले टाइप पे, और ये है संपूर्ण पृथ्वी वाला, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वाला। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। एसएससी में ये सवाल अक्सर आते हैं और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लिए सही से तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। हमेशा के लिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। सवाल है संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन एवं पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। लिख देंगे पूरा, काहे कि संपूर्ण पृथ्वी पर देले है तो पूरा लिख दिए, और यहाँ लिख दीजिए जमीन और यहाँ लिख दीजिए पानी, राइट। संपूर्ण लिख दिए पूरा, उसके बाद जमीन और पानी। पूरा पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात कितना है, 1:2। पूरा पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात कितना, तो 1:2 सवाल बोला है, लिख दिए। उसके बाद यह अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में, तो फिर यहाँ लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है, 2:3 है, लिख दिए। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन एवं पानी का अनुपात क्या होगा। अरे भाई पूरा देले है और उत्तरी भी दे दिया, दक्षिणी का निकालना है, तो पूरा में से उत्तरी को घटाएंगे तो दक्षिणी का नहीं आ जाएगा। लेकिन घटाने का भी एक ट्रिक है कि कैसे घटाएं और किस तरह घटाएं ताकि हमारा सटीक आंसर आए, उसको देखिएगा, ठीक है। इसको पहले हम लोग को करना पड़ेगा नीचे वाले दोनों का योगफल। ऐसे सवाल को कैसे बनाइएगा वो देखिए। नीचे वाले दोनों का योगफल कितना, 2 3 5, और ऊपर वाले दोनों का योगफल कितना, 1 2 3। अभी नहीं हुआ, रुकिए, इसको समझना है। ये नीचे वाले योगफल से ऊपर में और ऊपर वाले योगफल से नीचे में। अब हम एक संपूर्ण पृथ्वी बनाते हैं, समझाते हैं आपको किस तरह।
ये मान लो बाबू कि हम एक पृथ्वी बना दिए गोल, एक हम पृथ्वी बना दिए और इसको दो भाग में बांट दिए, ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको हम दो भाग में बांट दिए, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और मान लो वो भी एक और ये भी एक, मतलब इसको हम 1:1 में डिवाइड कर दिए, बांट दिए हैं। उत्तरी गोलार्ध ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध नीचे, 1 और 1 के अनुपात में हम बांट दिए। अब अगर हम कहें कि पूरा पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, पूरा पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध के बीच में कितना का अनुपात है, तो आप बोलिएगा सर उत्तरी में 1 और दक्षिणी में 1, मतलब पूरा पृथ्वी 2, पूरा पृथ्वी 2, और केवल उत्तरी का बात करेंगे तो 1। ये पूरा पृथ्वी हो गया 2 और केवल उत्तरी गोलार्ध का बात करें तो 1। पूरा पृथ्वी 2 कैसे, उत्तरी गोलार्ध 1 और दक्षिणी गोलार्ध 1, तो पूरा पृथ्वी 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरा पृथ्वी वाला में फेन 2 से गुना, काहे कि पूरा पृथ्वी तो 2, अब पूरा पृथ्वी वाला में फेन 2 से गुना, और उत्तरी गोलार्ध तो 1, तो में 1 से गुना, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 इकाई 3। अब गुना कर देंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा ये 10 गुने 1। फिर से एक बार लिख लीजिए, जमीन 10 गुने 1, 10 हो गया, ये पूरा था जमीन 10, और यहाँ पानी लिख लेते हैं 10 गुने 2 20, राइट। 10 गुने 1 10 और 10 गुने 2 20। फिर नीचे 3 गुने 2, यहाँ पे उत्तरी लिख लीजिए, उत्तरी लिख दिए, 3 गुने 2 मतलब जमीन 6, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। फिर 3 गुने 3 मतलब कि 9, कहाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात निकालना है जमीन का और पानी का, तो 10 में से 6 गया 4, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध का आ रहा है। 10 में से 6 गया 4 और 20 में से 9 गया 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक और सवाल देखते हैं, एकदम सेम टाइप का सवाल। ऐसा सवाल बार बार फंसता है, कहाँ पे क्या गुना किए, कैसे गुना किए, कैसे लिखे। एक और सवाल बता देते हैं, आपका माइंड एकदम पूरा क्लियर हो जाए, पूरा क्लियर समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए आते हैं सेम टाइप का अगले प्रश्न पे, ताकि आपको पूरा एकदम अच्छे तरीका से समझ में आ जाए, इस सवाल पे पकड़ हो जाए आपका। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पे। सवाल है, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। पूरा पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 1:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात निकालना है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। देखिए लिखते हैं कैसे, पूरा लिख लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं जमीन, यहाँ पे लिख लेते हैं पानी, और दिया हुआ है अनुपात 1:2, सवाल में दिले हैं 1:2। फिर उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 1:3 है। उत्तरी गोलार्ध में यह 1:3 दिया हुआ है, तो दक्षिणी का निकालना है। अरे भाई क्या करेंगे, अभी बताए थे, एक ट्रिक है, एक आसान सा ट्रिक है। नीचे वाले का योग से ऊपर में गुना, 1 और 3 योग कितना 4, और ऊपर वाले 1 और 2 3 से नीचे में गुना। अभी नहीं, बांटेंगे, पूरा पृथ्वी को 2 भाग में बांटेंगे। कैसे, एक बार और देख लीजिए। ये हमने अर्थ बना दिया, इसको 2 भाग में बांट दिया। ऊपर में मान लो बाबू कि उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, और इसको 1:1 में अगर हम बांट दिए, 1:1 में हम बांट दिए। अगर हम आपसे पूछे बताओ पूरा पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना, अरे भाई पूरा पृथ्वी पर ना उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, अब पूरा पृथ्वी हो जाएगा 1:2, और उत्तरी गोलार्ध का बात करेंगे तो 2:1, और दक्षिणी गोलार्ध का बात करेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। अब देखिए पूरा पृथ्वी कितना हो गया, तो 2, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कितना हो गया बाबू, तो 1। अब पूरा जो 2 आया है पूरा वाला में गुना कर दीजिए पृथ्वी वाला में,
तो 4 गुने 2 और उत्तरी गोलार्ध में 1, तो यहाँ पे 1, 4 दूना 8 हो गया और 3 इकाई 3 हो गया। अब 8 गुने 1, इसको मिटा देते हैं, फिर एक बार लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पूरा, यहाँ पे जमीन और यहाँ पे हो जाएगा पानी। अब 8 गुने 1 यहाँ तो 8 होगा, 8 गुने 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध का बात लिख लेते हैं, 3 गुने 1 3, 3 गुने 3 9 हो जाएगा। अब धके घटा लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 5:7, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इसको भरपूर रिवीजन कीजिए, पसंद आए तो आप लोग समझते ही हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एकदम आसानी से। अब 1 से 2 क्लास में हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक नया चैप्टर के साथ आएंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक यू।